नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर की रेप एंड मर्डर की घटना है। दोस्तों, बात 9 अगस्त की है। लेडी डॉक्टर का ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगा हुआ था आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में। नाइट ड्यूटी के दौरान वो मरीजों को दवाई दे रही थी, मरीजों को देखभाल कर रही थी। यही सब काम करते करते रात को 2 बज जाते हैं। रात को 2 बजे वो बाकी डॉक्टरों के साथ वो कैंटीन में चली जाती है खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब बाहर आती हैं तो डॉक्टरों से बोलकर जाती हैं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा आप लोग मेरा काम देख लीजिएगा, जो मेरी ड्यूटी है थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी जो साथ के डॉक्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है, जाइए आराम कर लीजिए। ऐसे पता है आपको कि जो नाइट शिफ्ट में जो भी ड्यूटी चलती है, तो जब मरीज कम हो जाते हैं तो जितने भी डॉक्टर होते हैं तो बारी बारी एक एक दो दो घंटे आराम कर लेते हैं। वो लेडी डॉक्टर चली जाती है। उसी हॉस्पिटल के चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल था। वो हॉल बनाया गया था, जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उनका जब कोई मीटिंग होती थी उस मीटिंग पर्पस के लिए वो हॉल बनाया गया था। उसी हॉल में चेयर लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। उसी हॉल में लेडी डॉक्टर चली जाती है आराम करने के लिए। टाइम करीब 2:45 या 3 बजे के आसपास यही टाइम हो रहा था। दोस्तों, डॉक्टर चली जाती हैं, उसके बाद सुबह 6 बज जाता है। 6 बजे सफाई कर्मचारी जाता है सफाई करने के लिए सेमिनार हॉल की, और जाकर देखता है तो लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी वहाँ पर। वो देखकर डर जाता है और चिल्लाता हुआ नीचे आता है और बाकी डॉक्टरों से बताता है कि ऊपर लेडीज डॉक्टर की सेमिनार हॉल में लाश पड़ी हुई है। बाकी डॉक्टर्स जितने भी थे हॉस्पिटल में सब भागे दौड़े आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। उस लेडी डॉक्टर के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, पूरी नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उनकी आंखों से खून निकल रहा था, उनके ओठ से भी खून निकल रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था और चारों तरफ फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। डॉक्टरों ने उसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को कॉल किया, जो 1 घंटे के बाद हम सब 7 बजे आते हैं और वो आते हैं, फिर देखते हैं लेडी डॉक्टर को। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है कहाँ आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में एक लेडीज डॉक्टर की मौत हो गई है और बहुत ही घिनौने तरीके से उनकी मौत की गई है। पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद उनके माँ बाप को भी हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। उनके माँ बाप आते हैं, देख कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बहुत देर तो उनको कुछ बताया नहीं जाता है। उसके बाद डॉक्टर की बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर आई उसमें यह निकला कि डॉक्टर के आंखों से दोनों खून निकल रहे थे। उनके आंखों पे पंच मारा गया था। वो आंखों में चश्मा लगाई हुई थी, वो चश्मा का टुकड़ा आंखों में धंस गया था, उसकी वजह से खून आ रहे थे। उनके ओठ से भी खून आ रहे थे। उनका दायां हाथ टूटा हुआ था और दोनों पैर टूटे हुए थे और उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून आ रहा था।
उनके प्राइवेट पार्ट में भी जख्म थे, उनकी अंगुलियां टूटी हुई थी, दाएं हाथ की उंगलियां भी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस से एफआईआर लिखती है। उसके बाद अब जांच में जुट जाती है आरोपी को पकड़ने के लिए। फिर उस हॉस्पिटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना चालू कर दिया जाता है। तो सेमिनार हॉल में कोई भी सीसी कैमरा दोस्तों नहीं लगा हुआ था। सेमिनार हॉल के ठीक बाहर एक कमरा लगा हुआ था जिसमें सेमिनार हॉल का गेट का जो वीडियो है उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस जांच करने में लग जाती है और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है। फिर देखती है कि डॉक्टर की जब एंट्री हुई है उसके बाद इक्का दुक्का लोग उसमें डॉक्टर गए हैं आए हैं। उसके बाद तो डॉक्टर तो उसमें हैं, रेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर एक दो और उस टाइम गए थे मगर वो आ गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रुके हैं। उसके बाद एक देखते हैं कि संजय रॉय, एक आदमी की और फोटो आती है जिसका नाम था संजय रॉय। उसी कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर का काम करता है ये संजय रॉय, जिसको सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है कि 3 बजे के आसपास ये अंदर गया है और 3:45 के आसपास से बाहर निकला हुआ है। इसी के आधार पर संजय रॉय की तलाश होने लगती है। दोस्तों बता दें कि संजय रॉय उसी हॉस्पिटल के एक बैरिकेड बनाया गया था, पुलिस का कमरा बनाया गया था, सॉरी बैरिकेड कह रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए। उसी सिक्योरिटी में कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था, आपको बताया संजय राय। तो उन लोगों के लिए कमरा जो दिया गया था उसके साथ 2-4 और स्टाफ रहते थे हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए। जाकर देखा जाता है संजय राय आराम से वहाँ पर उसी कमरे में लेटा हुआ था। पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है। दोस्तों संजय राय सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। दोस्तों बता दें कि संजय राय जो है वो पुलिस के लिए ही, कोलकाता पुलिस के लिए ही वो काम करता है। कोलकाता पुलिस में ही वो वॉलंटियर का काम करता है, या कह लें कि प्राइवेट पुलिस है वो, कोलकाता पुलिस उसको रखी है। संजय राय का काम यही था, उसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का इंचार्ज था। इसका काम यही था कि पूरे हॉस्पिटल का देखभाल करना और गलत गतिविधियों पर ध्यान रखना। दोस्तों इसको तो कोलकाता सरकार की तरफ से भी पेमेंट मिलती थी और ये उस हॉस्पिटल में किसी मरीज को अगर कोई बेड खाली नहीं है तो वो बेड डॉक्टर से सिफारिश करके खाली करवा के उन मरीजों से ये मोटा चार्ज लेता था। उसके बाद संजय राय को पुलिस पकड़ती है और लेडी डॉक्टर के बॉडी के पास एक ब्लूटूथ गिरा हुआ था। उस ब्लूटूथ को जब पुलिस कनेक्ट करती है तो संजय राय के मोबाइल से वो अटैच हो जाता है और संजय राय ने अपने जितने भी कपड़े थे उस रात में उसने पहने थे वो सारे कपड़े धो दिए थे। उसके जूतों पर खून का निशान था। पुलिस उस जूते को भी कब्जे में लेती है और संजय राव को भी कब्जे में लेती है। उसके बाद थाने ले जाती है। उसके नाम पर एफआईआर पहले ही हो चुका था और पुलिस जांच में लग जाती है कि संजय रॉय के साथ और कोई था कि वो अकेला ही था। तो फिर संजय राय कबूल करता है पुलिस के सामने कि हाँ मैं ये सब गलत काम किया हूँ लेडी डॉक्टर के साथ।
लेकिन अभी दोस्तों जांच पूरी नहीं हुई थी। लड़की के माता पिता कोर्ट में जाते हैं, याचिका तक दर्ज करवाते हैं और कोर्ट का आदेश आता है कि जल्द से जल्द कोलकाता पुलिस को कि जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करें, कहाँ इस घटना का मेन आरोपी कौन है। उसके बाद दोस्तों मीडिया में ये बात आ जाती है और ऊपर के जो बड़े बड़े नेताएं हैं उन लोगों तक भी बात जाती है और कोलकाता का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। फिर कोलकाता के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो कोलकाता के लोग आश्वासन देती हैं और कोर्ट को भी कि हम 1 हफ्ते के अंदर हमारी पुलिस इस घटना को सही तरीके से जांच करके कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन दोस्तों कोर्ट का आदेश आता है कि 1 हफ्ता नहीं 5 दिन के अंदर आपको ये जांच करके हमको देना है। फिर दोस्तों कोलकाता पुलिस जांच नहीं कर पाती, इस केस को हैंड ओवर कर दिया गया सीबीआई को और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। दोस्तों संजय रॉय जो है वो पहले एक फाइटर भी रह चुका है, वो बढ़िया बॉक्सिंग करता है, बहुत शरीर उसका तगड़ा भी है। वो अपने बयान में पुलिस को बताया कि मैंने पंचेस से उसको लेडीज डॉक्टर को मारा है आंखों पे। पंच मारने की वजह से लेडी डॉक्टर का जो आंख है वो दोनों आंख फूट गए थे, दोनों आंखों से ब्लड बाहर आ रहे थे। उसके बाद लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम में यह भी निकल के आया कि संजय रॉय का ब्लड सैंपल लिया गया, संजय रॉय ने लेडीज डॉक्टर के साथ रेप किया है और बहुत ही घिनौने तरीके से रेप किया है। दोस्तों बता दें कि संजय रॉय की पहले 3 शादियां और हो गई थी, 2 बीवी उससे तलाक लेकर भाग गई थी, तीसरी बीवी का उसका डेथ हो गया था। और संजय रॉय की बहन से अपनी बनती नहीं, एक उसकी माँ है जो माँ के साथ रहता था अपने उसी कोलकाता में। उसने संजय रॉय को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या करती है सीबीआई। अभी सीबीआई के पास में सुशांत सिंह का केस भी पड़ा हुआ है, अभी बहुत टाइम हो गए हैं मगर उस केस का अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ है, कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है। बाकी इस लेडी डॉक्टर की केस का भी जांच सीबीआई को दिया गया है। देखते हैं कि सीबीआई कब तक इसको सुलझा लेती है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा केस जो हैं वो सीबीआई के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं।